के घूमता है, ये हिरन तो पहली बार देखा सुना। बोले हाँ, कस्तूरी का तिलक लगाता है, कानों में नासिका में मोती पहनता है। अच्छा, मोती पहन कर घूमता है हमारी तरह? बोले हाँ। और इस हिरन की विशेषता क्या है? बोले पीतांबरी पहनता है, निर्वस्त्र नहीं घूमता है, पीतांबरी धारण करता है, धोती पहनता है। और सबसे बड़ी विशेषता, अधर पर वेणु रख करके अपने कर कमलों से बजाता है। शिकारी बोला जीवन निकल गया, ऐसा हिरन तो नहीं देखा मैंने। बोले इसलिए तो इस वाले हिरन को हम पाना चाहते हैं, उसी के लिए बैठे हैं यहाँ पर। महाराज मैं आपको वचन देकर के जा रहा हूँ, वो इसी वन में है ना, आप बस इतना बताओ। बोला हाँ, सब जगह है, वो यहाँ पर भी है। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक ये हिरन नहीं मिलेगा मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी शिकार नहीं करूंगा, इसी हिरन को पकड़ के लाऊंगा। तब तो आप स्वीकार करेंगे ना, उसको पाएंगे फिर मुझे भी दे देंगे। बोला फिर पाएंगे, हम लेके आओ। महाराज जी ने तो ऐसे टरका दिया, लेकिन एक क्षण का वो सत्संग किया गया। अब वो तो शिकारी सीधा था, उसको ज्यादा हम आप चतुर जैसे लोग थोड़े हैं, हम तो बहुत चतुर हैं। हमारे सामने कोई महात्मा ऐसे बोलते हम तो तुम हिरन थोड़ी है, ये तो भगवान की बात कर रहे हो आप, हम तो 2 मिनट में बोल देते। लेकिन बेचारा सीधा बोला ठीक है मैं भी जाता हूं। निकल गया, दिन रात पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, सघन वन में जाता है और केवल ढूंढ रहा है तिलक लगा करके बंशी बजाने वाला, पीतांबरी पहनने वाला हिरन मुझे मिले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बीत गए, भूख के कारण व्याकुल होने लगा, मुख सूखने लगा। अब तो बस सामने से हिरन निकलते हैं तो उसको इच्छा तो बहुत होती है कुछ खा लूं, लेकिन सोचता है मेरे गुरुजी भूखे हैं, मैं कैसे पाऊं, जब तक वो हिरन नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाऊंगा। 7 दिन बीत गए, प्राण जब निकलने को होने लगे, आंखें खुलनी बंद हो गई। अब स्थिति अपने वश में नहीं थी। ठाकुर जी उसके भाव पर रीझ गए, बोले बताओ हमको ढूंढ रहा है, भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमको ढूंढ रहा है, हिरन के रूप में ढूंढ रहा है। इतने में ही मोर मुकुट धारण किए, कानों में सुंदर मोती धारण किए हैं, नाक में सुंदर मोती पहने हैं, पीतांबरी पहने हैं, ललित गति विलास बल को हाथ से टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए सघन वन से वेणु का नाद करते हुए कस्तूरी की सुंदर सुगंध आने लगी, चंदन की सुगंध आने लगी। तभी देखता है कि सामने से नीलांबर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके वेणुनाद करते हुए, मोर पिच का मुकुट धारण करते हुए, उसके सामने अधरों पर वेणु धारण करके मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए आ रहे हैं। गुरु जी ने जितना बताया था सब देख रहा है। कस्तूरी की सुगंध आ रही है, नाक में मोती पहना है, कानों में कुंडल पहने हैं, पीतांबरी पहन रखी है, नील कांति नील वरण है। और ये हिरण तो नहीं है, पर नेत्र तो मृग जैसे ही है, मृगनयन है। संभवतः यही वो हिरण होगा, श्रृंगार करके हमारे जैसा मानवों जैसा लग रहा है। तुरंत प्रसन्न हो गया, मिल गया हिरण। अब क्या करूं, कैसे पकड़ूं? तो जैसे हिरण को पकड़ता है चुपके से, वैसे ही ठाकुर जी के पीछे धीमे धीमे चल रहा है और हिरण पकड़ने वाला जाला हाथ में लेकर के चल रहा है। ठाकुर जी मधुर मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए गजगामिनी चाल से आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे वो शिकारी चल रहा है। जैसे ही देखा मौका है, तुरंत जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आ गया मेरे छंगुल में। ठाकुर जी को पकड़ करके जाला बांध करके और उठा करके अपने कंधे पे टांगा, घोड़े पर बैठ करके ले गया गुरु जी के पास। सप्ताह बाद गुरु जी बाहर से चिल्लाने लगा गुफा के भीतर से। संत बोले फिर से आ गया, अरे जल्दी बाहर आइए, बहुत मचलता हुआ हिरन है ये, बड़ी मुश्किल से पकड़ करके लाया हूं, 1 सप्ताह लग गया गुरुजी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी बाहर आओ। संत बोले पता नहीं किसको पकड़ाया होगा, देखता हूं। बाहर जाकर के देखा तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर कंधा पे बैठे हैं उसके, जाले में बंद होकर के बिल्कुल ऐसे हो गए। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। शिकारी दौड़ करके गया, बोले गुरु जी होश में आओ, पानी वानी डाला। जैसे तैसे होश में आए। शिकारी बोले गुरु जी आप ठीक हो? बोले मैं ठीक हूं बेटा। वो कहाँ है हिरन? बांध रखा मैंने पेड़ से, भाग जाएगा, जल्दी करो, अग्नि चेताओ, भोग लगाओ, फिर मैं भी पाऊंगा। अरे पगले खोल इनको। खोलूंगा नहीं, 1 हफ्ता बाद मिला है। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए, तुरंत कहा बोले प्रणाम करो, साक्षात परमात्मा है ये, ईश्वर हैं, यही वो हिरण्यगर्भ हैं जिनकी इच्छा में रखता हूं। शिकारी तो